Namaskar, welcome. In this video tutorial, I am going to guide you about the AEBS portal of NMC. As everyone knows, from this year, NMC will rely only on the AEBS attendance system for seat recognition, seat enhancement and other inspection procedures. तो ऐसी स्थिति में जब आपको पता है कि आपके कॉलेज का जो रिकॉग्निशन है, रिन्यूअल है, उन सब के लिए AEBS के अटेंडेंस को यूज़ किया जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी को AEBS के अटेंडेंस को या पोर्टल को कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या क्या मीनूज़ हैं, उन सब के बारे में पूरी जानकारी हो। और ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है, ये सारी फैकल्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि AEBS पोर्टल को यूज़ कर रही हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आपके अटेंडेंस पोर्टल में क्या क्या मीनूज़ अवेलेबल हैं, आप कैसे उसमें लीव्स अप्लाई करेंगे, कैसे टूर्स अप्लाई करेंगे, ताकि जो आपकी अटेंडेंस है वो NMC में कम ना हो और आपके कॉलेज पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और जो भी सीट रिकॉग्निशंस हैं, जो भी सीट एनहांसमेंट है, वो आसानी से आपके कॉलेज पर में अप्लाई हो जाएँ। तो मैं इसमें स्क्रीन अपनी शेयर करूँगा और आपको लॉगिन और करके दिखाऊँगा और सारी मेनूज़ को बताऊँगा और ये बताऊँगा कि आप कैसे लीव्स को अप्लाई करेंगे, कैसे टूर्स को अप्लाई करेंगे। तो अब हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर रहे हैं और अगले 10 मिनट आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि कितना आसानी से आप इस AEBS अटेंडेंस सिस्टम को यूज़ करते हुए अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रख सकते हैं। Hi everyone. So as the first step of the tutorial, I am going to show you how you can log into your AEBS portal using your user ID and password. For that, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और NMC अटेंडेंस डैशबोर्ड सर्च करना है। देखिए मैंने सर्च किया और ये सबसे ऊपर ही जो लॉगिन पेज आया NMC इंडिया अटेंडेंस डैशबोर्ड, ये हमारे को क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद एक इस तरह का विंडो आएगा जिसमें आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, रजिस्टर्ड यूज़र्स, प्रेजेंट टुडे टोटल रजिस्टर्ड डिवाइसेस बने हुए हैं। अब इसमें हमारे को किसको क्लिक करना है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को, और इसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अपने मेडिकल कॉलेज को आपको सर्च करना है। ये बहुत ही आसान है, आपको केवल अपने सिटी का नाम डालना है। जैसे कि अगर कानपुर के मेडिकल कॉलेज को सर्च करना है तो आपको कानपुर डालना है और देखिए कानपुर के तीनों मेडिकल कॉलेज, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात, JSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर और रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर दिखाई देने लगे। नाउ मेरे पास, क्योंकि मैं झांसी का हूँ, तो झांसी को सर्च करूँगा और एज यू कैन सी नाउ आई एम एबल टू सी द वेब पेज linked to NMC dashboard for medical college Jhansi. Now I am going to click this web page and another window will open which is like that, and it will be showing my medical college name और any faculty जो जिस कॉलेज का है, अगर वो उसको क्लिक करेगा तो वो वहाँ का नाम दिखाई देने लगेगा। अब मेरे को लॉगिन करने के लिए क्या है करना है, ये एज यू कैन सी ये लॉगिन का एक बटन बना हुआ है, इस लॉगिन को मेरे को क्लिक करना है। मेरे पास मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड पहले से है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको रिट्राइव कैसे करना है। आप सभी का जो भी NMC में अटेंडेंस लगा रहा है वो उन सब का यूज़र आईडी बना हुआ है, और जो यूज़र आईडी है वो आपके आधार कार्ड के लास्ट 8 डिजिट्स हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक फॉरगेट पासवर्ड, एंटर योर यूज़र नेम, इन माई केस इज लास्ट 8 digits of my Aadhaar card. I'll click SMS and type this captcha and here we go. As you can see, बहुत ही जल्दी SMS आ जाता है, मीन्स अभी क्या देखिए, अभी SMS आ भी गया। 65424 मैं अब अपना एक नया पासवर्ड बनाऊंगा, जो आप कुछ भी बना सकते हैं। ये मैंने गूगल के अपने उस पर सेव कर दिया और अब मैं नए पासवर्ड से अपने सिस्टम पर लॉगिन करूँगा। कुछ भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप लॉगिन कर पाएँ। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर हम सब्सिक्वेंट स्टेप पर जाएंगे। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव लॉगिन on my user corner using my user ID and password which I had retrieved just now. This is my personal details, this is my organization details, and this is my designation.
In this second part of the tutorial, I am going to show you how you can use the various menus in the AEBS attendance system once you log in as a faculty. मैं यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करूँगा ताकि मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ कि आप कैसे यूज़ करेंगे और फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि उसको रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे अप्रूव करेगा। तो आप देख सकते हैं ये यूज़र कॉर्नर है डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का, और लेफ़्ट में आप देख पा रहे हैं कि ये मेनूज़ हैं, जिसमें सबसे पहले है माय होम जो कि यही पेज है। फिर फेस ऑथेंटिकेशन है जिसमें आप एक QR कोड जनरेट कर अपना फेस ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अपडेट इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप अपने ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लीव और टूर्स। लीव में आप अप्लाई कर सकते हैं लीव को, और आप अपनी लीव्स को देख सकते हैं। जैसे कि आप लीव को कैसे अप्लाई करेंगे, आप लीव टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसमें CL है, EL है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, हाफ पेड लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, स्पेशल लीव है, मेडिकल लीव है। सपोज़ किसी को EL पर जाना है, लीव कैटेगरी उसने सेलेक्ट किया फुल डे, और ये लीव अप्लाई कर दिया उन्होंने 26 से 5 जून 5 या 26 से 29 मई सेलेक्ट कर लेते हैं। रीज़न होम विजिट। जैसे ही आप कोई लीव अप्लाई करेंगे, आपको अपने लीव डैशबोर्ड में ये दिखने लगेगा कि इसमें आपकी वो सारी लीव्स दिखाएंगी जो पेंडिंग हैं, और वो लीव भी दिखाएंगी जो एक्सेप्ट हो चुकी हैं। तो ये पेंडिंग क्यों है? क्योंकि ये अभी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा अप्रूव नहीं हुई है। सेकंड आप देख रहे हैं इसमें टूर्स। टूर्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी किसी भी गवर्नमेंट वर्क के लिए जाता है, किसी मीटिंग को अटेंड करने जाता है, कोई NMC की ट्रेनिंग के लिए जाता है, या फिर इंस्पेक्शन के लिए जाता है, तो इसमें आपको टूर अप्लाई करना होगा, और टूर को भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर ही सिलेक्ट कर अप्रूव करेगा। जैसे चलिए मैं अभी टूर अप्लाई कर रहा हूँ 26 से लेकर 27 तक का, और रीज़न गवर्नमेंट वर्क। ये देखिए टूर अप्लाई हो गया, ये पिछला टूर है जो कि अभी पेंडिंग चल रहा है। तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक अप्रूविंग ऑफिसर या रिपोर्टिंग ऑफिसर इन टूर्स को अप्रूव कर सकता है। और एक जो चीज़ मिस हो रही है वो ये है कि आप देखेंगे कि इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर हम कैसे सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ रहा है डॉक्टर अंशुल जैन, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो आप यहाँ से अगर आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम गलत है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ से इस मीनू से या इस सेल से आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए डीन रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा या प्रिंसिपल रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। और कुछ भी एरर आ रहा है तो आप अपने नोडल से संपर्क कर सकते हैं जो कि इसको पूरे डैशबोर्ड को या किसी भी डेजिग्नेशन को चेंज कर सकता है। थैंक यू। In this third part of the tutorial, I am going to show you the roles and menus available for a reporting officer. So now here I am going to use my user ID and password as head of department. ये मैंने अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाला, फिर से मैंने कोड डाला। तो जैसा पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि मेरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर अशोक मित्तल ने लीव्स को अप्लाई किया था। अब ये देखिए ये मेरा डैशबोर्ड है, और यहाँ पर एक मेनू में ऑप्शन आ रहा है लीव सबऑर्डिनेट का और टूर सबऑर्डिनेट का। तो यहाँ पर जो भी लीव रिक्वेस्ट हैं जो कि मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने डाली हुई है, मैं आप यहाँ पर देख सकता हूँ। ये देखिए कि जो लीव्स मैंने उनकी डाली थी CL, EL, ये सारी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो क्योंकि ये डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए था तो मैं इन सबको रिजेक्ट कर दूँ। अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट डालता है तो आप इसको अप्रूव कर देते हैं, तो फिर ये लीव की तरह शो होने लगती है। ये टूर रिक्वेस्ट आया सबऑर्डिनेट का, ये भी मैं रिजेक्ट कर देता हूँ अभी। अब इसमें मैं आपको एज अ फैकल्टी अपना अटेंडेंस रजिस्टर भी दिखाऊंगा चाहूँगा। या आप इसमें देख सकते हैं कि ये मैंने 2 मई और 3 मई की लीव ली थी, तो ये इसमें देखिए लीव शोन है। अदरवाइज़ अगर ये मैं अपने NMC अटेंडेंस
डैशबोर्ड से अप्लाई नहीं करता तो यहाँ पर ये एब्सेंट दिखाने लगता। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो भी लीव रिकॉर्ड है वो एनएमसी अटेंडेंस डैशबोर्ड पे मेंटेन रहे। और सारा एईबीएस का पर्पस भी ये है कि रेगुलर अटेंडेंस हो, लीव रिकॉर्ड्स रहें, ताकि सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन चलती रहें। होपफुली आपको इस ट्यूटोरियल से रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो रोल है वो पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये सारी लीव्स जो अप्रूव हो जाती हैं वो एक पर्सन के डैशबोर्ड पे किस तरह दिखाई देने लगती हैं। इन दिस लास्ट ट्यूटोरियल आई वांट टू शो यू हाउ टू रिव्यू द मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑफ योर सेल्फ। वैसे तो यूजुअली नोडल ऑफिसर शेयर करते हैं अटेंडेंस रिपोर्ट को मंथ के एंड में, ताकि सब फैकल्टी का और स्टूडेंट्स का अटेंडेंस प्रिंसिपल को पता चलता रहे। लेकिन आप सभी लोग अपना अटेंडेंस रिपोर्ट खुद भी देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, बस आपको लॉगिन ही करना है और कोड डालने के बाद देखिए डैशबोर्ड खुल चुका है और ये हम रजिस्टर है, जिसमें जैसे आप आराम से देख पा रहे हैं कि ये पिछले महीने है। अगर मेरे को करंट मंथ का अटेंडेंस देखना है तो मैंने लोड रजिस्टर किया और रजिस्टर किया, और ये आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा स्टेटस है, जिसमें 2 मेरे लीव ली हुई थी जो कि लीव्स में चढ़ी हुई है, और ये मेरे प्रेजेंट्स हैं, और ये आज का दिन है क्योंकि अभी ये क्लोज नहीं हुआ है तो ये ऑरेंज दिखा रहा है। थैंक यू। और इसी के साथ ये जो भी ट्यूटोरियल्स थे ख़त्म होते हैं, और एक छोटा सा सेशन में समरी का और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी साथ में ही करूँगा, ताकि आपको जो भी मेन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या कन्फ्यूजन्स हैं उसके बारे में मैं बता सकूँ। थैंक यू। In this last part of the tutorial, I am going to answer few frequently asked questions. Question number 1 and the most common question is that कि हमारे को एनएमसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितनी बार अटेंडेंस लगाना है। तो मैं इस चीज़ में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एज़ पर एनएमसी नॉर्म आपको दिन में मिनिमम एक बार अटेंडेंस लगाना है, और वो एक बार अटेंडेंस लगाने से एनएमसी आपको प्रेजेंट काउंट करेगी। आपके इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल डिफरेंट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी प्रोटोकॉल है आप उसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस लगाइए, बट फॉर एनएमसी पर्पज़ आपको दिन में एक बार अटेंडेंस लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या अगर मैंने पहली बार अटेंडेंस लगाया और उसके तुरंत बाद फिर से अटेंडेंस लगा दिया तो ऐसी स्थिति में क्या मेरे को ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि मैंने इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट उस टाइम छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने गलती से दिन में 2 से ज़्यादा बार पंच किया है तो ऐसी स्थिति में जो आपका अर्लीस्ट पंच है उसको एंड टाइम कंसीडर किया जाएगा, जो लास्ट पंच है उसको आउट टाइम कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपने पहला पंच 9 बजे किया, दूसरा पंच 9:15 बजे कर दिया गलती से, और तीसरा पंच आपने जाने के टाइम पे 6 बजे किया, तो आपका जो आउट टाइम है वो 6 बजे कंसीडर किया जाएगा, 9:15 बजे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कैसे करें। तो इस केस में आप अपने जो क्लरिकल स्टाफ है उसका हेल्प ले सकते हैं, डिपार्टमेंटल कंप्यूटर का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपका फेथ होना चाहिए डेफिनेटली अपने स्टाफ में, क्योंकि आप उसके साथ यूज़र आईडी पासवर्ड शेयर करेंगे, अपने सिस्टम पर लॉगिन से आईडी अपना सेव करेंगे। लेकिन इससे आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि मेरे जब भी मैं अटेंडेंस लगाता हूँ तो मेरे उस पर बार बार एरर आता है, बायोमेट्रिक मिसमैच का एरर आता है। तो इसके लिए ये एईबीएस सिस्टम का एरर नहीं है, ये बेसिकली आपका बायोमेट्रिक अपडेशन नहीं हुआ है, ये उसका एरर है। तो आप आधार अपडेशन या फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर अपना बायोमेट्रिक एक बार अपडेट कराएं, और आप उसके बाद पाएंगे कि आपको ये एरर नहीं आ रहा। तो आई थिंक आई हैव मेड थिंग्स वेरी क्लियर एंड दिस इज़ द टाइम टू फिनिश ऑफ दिस ट्यूटोरियल। सो होपफुली हम और आप सब मिलकर अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस को बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे, और जो डिजिटल इंडिया मिशन जिसके तहत एईबीएस की शुरुआत हुई है उसमें जो भारत सरकार का विज़न है उसको हम साकार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।